हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि सीजीएल में टोटल 47 शिफ्ट हुई थी। तो उनमें इस बार जो रीजनिंग का जो लेवल था वो नॉर्मल ही था। कुछ टॉपिक्स थे उनमें से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और उसके अलावा हर शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन अच्छा था। तो जो भी अच्छे वाले क्वेश्चन हैं हम एक वीडियो के थ्रू उनको डिस्कस करेंगे और आपको इस वीडियो में काफ़ी अच्छी अप्रोचेज और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिए। तो अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है कि 3 का रिलेशन 24 के साथ है, तो 5 का क्या रिलेशन होगा। अब एक एस्पिरेंट क्या सोचेगा कि यार अपन अगर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ रहा है, बट 5 को 8 से करेंगे 40, तो ये ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन तो बहुत दूर दूर है। फिर क्या लॉजिक होगा कि 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं, यही तो सोचते हैं ना अपन। तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, ये भी दूर है, तो अपन 3 का क्यूब करते हैं। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। तो कहीं ना कहीं अपन इस 24 के पास पहुंचे। अब देखेंगे भी 27 से 24 कैसे बनता है। तो अपन अगर 27 में से 3 माइनस कर देते हैं तो 24 बना। ये लॉजिक हो रहा है फिट। अपन ये चेक करते हैं कि इसमें बैठता है नहीं बैठता। अब 5 का क्यूब करेंगे 125। 125 में से 3 माइनस किए तो ये हुआ 122, जो कि ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में है ना 122। अब इसमें एक और लॉजिक लग रहा है। क्या लग रहा है कि जिस भी नंबर का अपन क्यूब कर रहे हैं उसी नंबर को माइनस करें। से अपन ने n का क्यूब माइनस n, यहाँ 3 का क्यूब माइनस 3 किया, तो यहाँ वैसे ही 5 का क्यूब करेंगे 125 और इसी नंबर को माइनस कर देंगे 5, जो कि 120 आ रहा है। तो ये भी ऑप्शन में है। तो फिर अपन कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा वाला आंसर है। तो ऐसे वाली सिचुएशन में क्या होता है कि ये वाले क्वेश्चंस बोनस में जाते हैं, ठीक है। तो ये वो वाले क्वेश्चन है जो बोनस में जाएंगे क्योंकि इसके दो दो आंसर निकल रहे हैं और दोनों ही लॉजिकल है। ऐसा नहीं है कि ये लॉजिकल नहीं है ये वाला फुल होगा, दोनों ही लॉजिकल है। और ऐसे पैटर्न पे एसएससी ने बहुत सवाल पूछे हैं, तो ये वाली अप्रोच है। तो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा है कि यहाँ वही रिलेशन वाला एनालॉजी वाले क्वेश्चन है कि 14 का रिलेशन 2758 के साथ है, तो 16 का किस नंबर के साथ होगा। अब आप एक बात सोचो कि आप 14 से 2758 बनाना, आपको एक 2 डिजिट का नंबर से आपको 4 डिजिट नंबर पर पहुंचना है। तो आप क्या करोगे, कुछ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, या कुछ जोड़ोगे, या फिर कुछ क्यूब करोगे, स्क्वायर करोगे, यही तो सोच पाओगे ना। और एक और चीज़, आपको स्क्वायर क्यूब वगैरह याद होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको 25 तक तो क्यूब और स्क्वायर 30 तक याद ही होने चाहिए। तो अब जिसको क्यूब याद है तो उसको पता है कि 14 का क्यूब कहीं ना कहीं 2700 के आसपास है। जैसे 14 का क्यूब क्या होता है, 2744, ठीक है। तो अपन ने जैसे ही क्यूब वाला लॉजिक अपने दिमाग में बैठा तो अपन सोचे कि हाँ यार ये तो अपन 2758 के पास पहुंच गए। तो अब कुछ ना कुछ अपने को ऐड करना है, तो इससे 2758 ऐड हो जाएगा। तो क्या ऐड करना है, इसमें डिफरेंस कर लो। 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1, तो क्या ऐड हुआ। अगर अपन इसमें 14 ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 2758। तो जिस भी नंबर का क्यूब किया है उसी को ऐड किया, हो गया ना लॉजिक फिट। अपन को सोचना है कि भाई अपन जो एक नंबर से दूसरा नंबर बना रहे हैं तो वो उससे कितना दूर है, क्या लॉजिक बैठेगा, स्क्वायर करेंगे तो बैठेगा। अब आपको क्यूब भी याद नहीं है तो हो सकता है आपकी ये चीज़ें हिट ना हो। तो एक एस्पिरेंट को क्यूब स्क्वायर वगैरह ये तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ये सब चीज़ें याद हो। तो वैसे 16 का क्यूब क्या होता है, 16 का क्यूब होता है 4096, ठीक है। और ये देखो ऑप्शन सब 4000 के आसपास है, तो लॉजिक बैठ रहा है ना। और इसमें अपन 16 ऐड किए तो ये हो गया 6 + 6 12, 2 यूनिट डिजिट, तो दो ऑप्शन में है 2, तो ये हो गया 4096 + 16 हो गया 4112, जो कि ऑप्शन ए है। आप एक छोटे नंबर से बहुत बड़ा नंबर बना रहे हो तो कहीं ना कहीं क्यूब वाला लॉजिक लगता है, ठीक है। ऐसे सोचना आपको। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि ये जो 987 है इसका 24 के साथ रिलेशन है, 654 का 15 के साथ है, तो 323 का किसके साथ होगा। अब आप एक चीज़ देखो, 3 डिजिट का नंबर है उसका दो एक छोटी सी डिजिट के साथ रिलेशन है। हो सकता है कि इस 24 के स्क्वायर करें अपन, हो सकता है कि 24 का क्यूब, या कुछ भी। यही तो लॉजिक होगा कि भाई 24 से अपन को 987 जाना है, क्यूब तो होगा नहीं, यह तो आपको पता है। स्क्वायर करेंगे तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और 987 में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 15 का करते हैं तो 225 होता है और ये 654 है।
स्क्वायर का भी लॉजिक नहीं फिट बैठ रहा। तो जिसने एक अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस की है तो उसने ऐसे सोचा होगा कि यार एक बहुत बड़ी डिजिट से 3 डिजिट से एक छोटा नंबर बन रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं सम ऑफ डिजिट का लॉजिक लगे। भाई ये चीज़ें हो सकता है आपको एग्जाम में हिट ना करे, बट जिसने अच्छी प्रैक्टिस की है तो वो सोच पाएगा, क्योंकि ऐसे पैटर्न पे सवाल पूछे हैं। आप जरूर ऐसे जब भी आपको बड़े नंबर से छोटा नंबर बनाना हो तो आप ये वाला लॉजिक भी अपने दिमाग में रखिए कि सम ऑफ डिजिट भी हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर क्यूब तो बैठ नहीं रहा। तो फिर स्क्वायर क्यूब नहीं बैठा तो हो सकता है कि उन डिजिट्स को सम करके एक छोटा नंबर बनाओ। जब अपन ये तीनों डिजिट ऐड करेंगे 9 + 8 + 7 तो ये 24 बनेगी। 6 + 5 11, 11 + 4 15, ये बन रहा है। ऐसे ही 3 + 2 + 1 6, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, तो ये भी अच्छा लॉजिक था। जो भी आपको क्वेश्चन अच्छा लगे उसको नोट डाउन कर लेना, उसका जो भी लॉजिक, अगर आपने फर्स्ट टाइम वो लॉजिक सुना है तो आप उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चले। फोर्थ क्वेश्चन, 23 का रिलेशन 125, तो 31 का किस नंबर से होगा। अब आप एक बात देखो कि आपको 125 दिखा, जिसने भी क्यूब याद कर रखे हैं उसको पता है कि ये 5 का क्यूब है, तो कहीं ना कहीं कुछ क्यूब बन रहा है। अगर आप एक हिंट भी लेते हो कि चलो यार एक नंबर से दूसरा जो नंबर है वो क्यूब है, तो अपन ऑप्शन पे जाते हैं, तो ऑप्शन में 64 के अलावा कोई भी नंबर क्यूब नहीं है। तो अपन, मतलब होता है ना तुक्का भी मारना, तो कम से कम एक लॉजिकल तुक्का तो लगाए। तो ये तो चलो मैंने एक ऐसे ही अप्रोच बता दी, बट एक्चुअल फिर क्या है, लॉजिक क्या होगा इसमें, ये 5 का क्यूब है। ठीक है, अब ये देखो कि इधर अपन क्या 5 कैसे बनाए ताकि ये इसका क्यूब बन जाए। हो सकता है आप मल्टीप्लाई करके भी 125 बन रहा हो, 23 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड माइनस करके भी हो सकता है, बट 125 दिखते हैं मेरे को, 5 का क्यूब डायरेक्ट हिट हो रहा है, तो कहीं ये 5 वाला लॉजिक तो बैठना चाहिए ना। तो 5 कैसे बैठेगा, 3 + 2 अगर इन दोनों डिजिट को ऐड करेंगे तो ये 5 बन रहा है, इस 5 का क्यूब बन रहा है। जरूरी नहीं यही लॉजिक लगे, और बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, बट आप सोचो ना कि ये नंबर से क्या बन रहा है। अब यहाँ 31 है तो वही 3 + 4, 4 का क्यूब 64। ऐसे सोचना, आप ऐसे सोचोगे तो आपके फिर क्या है कि जल्दी होने के चांसेस रहेंगे, आप क्वेश्चन को जल्दी हिट कर पाओगे। आप सोचोगे कि यार ये 125 है, 125 दिखते आपको 5 का क्यूब दिखना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ मिसिंग नंबर पूछा है, वही 11 का इसके साथ रिलेशन तो 12 का। अब वही एक छोटे नंबर से बहुत बड़ा नंबर बन रहा है, 4 डिजिट का नंबर बन रहा है, तो हो सकता है कि सम ऑफ डिजिट हो सकता है क्यूब हो, स्क्वायर हो, यही सब लॉजिक हो सकते हैं। ऐसे तो है नहीं अपन 11 को 3 से मल्टीप्लाई करके कुछ नंबर बना रहे हैं। एक नंबर से छोटा डिजिट 2 डिजिट का नंबर, उससे 4 डिजिट का नंबर बन रहा है, तो ये जब भी होता है तो इसमें क्यूब का ही लॉजिक, मोस्टली 99% क्यूब का ही लॉजिक बैठता है। ठीक है, तो 11 का क्यूब, और दूसरी बात अपन जिसको याद है तो उसको तो डायरेक्ट हिट करेगा कि 11 का क्यूब होता है 1331। 11 का क्यूब क्या होता है 1331। अब ये 1452 के पास कहीं ना कहीं पहुंचे अपन। ठीक है, जैसे 12 का क्यूब होता है 1728, इसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा तो 1800 के समथिंग होगा, तो ऑप्शन जो है, तो इसमें क्या ऐड हुआ है कि ये 1452 बना है, तो उसका डिफरेंस ले लो, 2 में से गया 1, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 121। और 121 दिखते हैं आपको पता है कि ये तो 11 का स्क्वायर है, तो क्या हो रहा है कि 11 का क्यूब प्लस 11 का स्क्वायर, एक नंबर का क्यूब और उसी नंबर का स्क्वायर, दोनों को ऐड करके नंबर बन रहा है। ये वाले लॉजिक्स एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं। तो वही 12 का क्यूब प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का क्यूब होता है 1728, तो यूनिट डिजिट लास्ट में क्या 8, और इसमें 2 का स्क्वायर 4, 8 + 4 12, तो लास्ट में 2 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन एक ही है। आपको पूरा कैलकुलेट भी नहीं करना है, ये यूनिट डिजिट वगैरह का इनका यूज लेते चलना, ऑप्शन देखते चलना है, कहीं सबका यूनिट डिजिट डिफरेंट है तो अपन यूनिट डिजिट ही निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये है। और नेक्स्ट वीडियो में आगे के हम 10 12 15 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ऐसे करके हम टॉप जो 100 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आपके दोस्त वगैरह जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चैनल को शेयर कीजिए, और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट कीजिए, और मैं आगे ही ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। और आपका कोई रिव्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।